नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जहां पर हम आप लोगों की आने वाली जो रेलवे की एग्जाम्स है उनके रिगार्डिंग अब आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम लाना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये एग्जैक्ट आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सेम पैटर्न पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपको रेलवे की सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अच्छा, यहां पर आप लोगों को और क्या खास चीजें देखने को मिलेगी, आप लोगों को मैं एग्जैक्ट अप्रोच बताऊंगा कि जो आप लोगों को एग्जाम में यहां पर हेल्प करने वाली है, या फिर आप किस तरीके से क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को यहां पर डायरेक्टली बेनिफिट हो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने अपीयर हो। तो यहां पर इस वीडियो को दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हां, आप लोगों के लिए हमारे जो वीडियोस है वहां पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को यहां पर 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के लिए हम जो महा मैराथन क्लासेज है, जहां पर हम शिफ्ट जो है, अगर हम यहां पर बात करें शिफ्ट वाइज जो पेपर है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कहीं पर नहीं मिलेगी। इसका यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो यहां पर आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन के सेशन को, यहां पर प्रैक्टिस सेशन को। और ये जो प्रैक्टिस सेशन 1 है इसको हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, कैसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा वो यहां पर दिया गया है। अच्छा, यहां पर अगर आप यहां पर देखते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को पैटर्न में दिया गया है। यहां पर बोला गया है भाई कि भाई देखो, ये एक पैटर्न है जहां पर आप लोगों को ब्लैंक के अंदर क्या आएगा वो यहां पर बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई पैटर्न क्या है ना। अब पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। सर देखो, यहां पर भी ए स्टार्ट आ रहा है, सर यहां पर भी ए आ रहा है, और यहां पर भी ए आ रहा है। यानी कि पहले लेटर के अंदर कोई भी परिवर्तन जो है सर वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर भी हम ए ले लेते हैं। अच्छा, सभी में ऑप्शन नंबर जो है चारों के अंदर ए ए ए ए है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ए रखने में आपको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, यहां पर बी आ गया, ठीक है, बी के बाद में सी आ गया, यानी कि यहां पर +1 किया गया है। सी के बाद में डी आ गया और डी के बाद में ई आ गया, तो इसका मतलब सर यहां पर भी +1 है और यहां पर भी +1 है। तो यहां पर सी के बाद में सर क्या आएगा, डी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ना तो ये आएगा ना ही ये आने वाला है, ठीक है। फिर देखो, यहां पर सी, फिर यहां पर डी और ई, +2, ई, एफ और जी, तो सर यहां पर जी आएगा, यानी कि +2 जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो सर यहां पर जी किस में है, जी है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को पैटर्न पकड़ने में कोई भी डिफिकल्टी जो है वो यहां पर नहीं हुई होगी, है ना। यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहां पर ए आएगा। यहां पर +1 किया गया है तो यहां पर +1 आप लोग कर दीजिए, तो यहां पर सर बी आएगा। यहां पर +2 करना है आप लोगों को, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जी आएगा सर। और सर यहां पर डी, तो यहां पर सर डी, ई, एफ, जी, तो सर +3 किया गया है, जी, एच, आई, जे, तो सर यहां पर जे आएगा, तो लास्ट में यहां पर जे आ गया, तो यहां पर +3, +0, +1, +2, +3 जो है यहां पर आपके पैटर्न के अंदर किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आप आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपके फ्री फोकट के जो नंबर है वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप यहां पर इसको कैंसिल आउट करोगे तो सर ये आएगा 0.9, ठीक है। और सर यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.9, और सर यहां पर आएगा +5, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा प्लस के 24। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो सर ये आपके क्या आएगा, यहां पर सर कितना बचा माइनस का, यहां पर सर बचा 1.9, कितना बचा 1.9 बचा। और सर यहां पर आप लोगों का 9 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा 0.9, और सर यहां पर इसमें 1 माइनस हो जाएगा, तो सर कितना बचेगा 23 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है
वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट अप्रोच करनी है, आप आराम से यहां पर बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, उसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहां पर आप लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो निम्नलिखित में से यहां पर किसका संबंध अर्थ आर पी का बच्चा है, ये यहां पर बता रहा है। ठीक है, अब देखो सर, यहां पर P और Q दिया गया है, तो $P का मतलब क्या है? P जो है वो Q का P जो है वो Q की पत्नी है। तो जो P है सर वो यहां पर क्या है? वो पत्नी है किसकी? वो पत्नी है सर Q की। किसकी? Q की। तो Q मेल हो गया और यहां पर पत्नी जो है ये फीमेल हो गई। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें Q#R, देखो हैश का मतलब सर देखो Q#R, तो Q जो है वो R का पिता है। तो जो Q है सर वो किसका पिता हो गया? R का जो है सर वो पिता हो गया। यानी कि यहां पर जो है ये चीज सही दी गई है, R P का बच्चा है। तो R जो है सर वो यहां पर Q का और P का क्या है? बच्चा है। इसका मतलब सर पहला ही ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो गया है? करेक्ट है। करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया गया है ना, आप लोगों को यहां पर न्यूनतम मान आप लोगों का क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो आप लोगों को ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए गए ना, 1 2 3 4 5, देखो अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो सर प्लस और या फिर इनटू का आपको यूज करना है एट द रेट के स्थान पर। ठीक है, इनके अंदर यहां पर इन सभी में क्या करना है? या तो प्लस का यूज करना है या फिर इनटू का यूज करना है। और आपको यह बताना है कि भाई अगर इन दोनों सिंबल्स का यूज हम करते हैं तो सबसे न्यूनतम मान आपका क्या आएगा? देखो अगर आप लोग यहां पर बड़ी संख्याएं अगर आप देखते हैं तो सभी के अंदर क्या आएगा सर? यहां पर प्लस आएगा, यहां पर भी प्लस आएगा और यहां पर भी प्लस आएगा। सर यहां पर इंटू क्यों नहीं आएगा? देखो प्लस करने पर छोटी संख्याएं बनेंगी, लेकिन अगर आप इनको इंटू करते हैं तो बड़ी संख्याओं के ऊपर आप चले जाओगे, तो इसलिए यहां पर प्लस आएगा। अच्छा सर यहां पर प्लस आएगा कि यहां पर इंटू आएगा? देखो किसी भी संख्या को एक से इंटू करने पर तो वही संख्या आती है, लेकिन जब आप प्लस करते हैं तो एक अंक बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 20 ही आएगा, लेकिन जब आप एक के अंदर यहां पर 20 ऐड करते हैं तो सर 21 आएगा। यानी कि सर हमें यहां पर प्लस करना चाहिए कि इंटू करना चाहिए? तो हमें यहां पर इंटू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटू करना चाहिए। अब देखो सर यहां पर 4 3 7 8 9 और 5 14, देखो 14 को जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहां पर सर कितना आएगा? 14 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं। यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा रीजनिंग माइंड बाई रवि सर के नाम से, तो वहां पर भी आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो पैटर्न बहुत ही सिंपल जो है, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो के जो है वो आप लोगों का यहां पर अगर आप देखते हैं एम, तो सर यहां पर क्या किया गया है? +2 किया गया है। एम और ओ +2 किया गया है। देखो के जो है सर वो यहां पर 11 है, एम 13 है, ओ 15 है, और सर क्यू जो है वो आप लोगों का क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसका मतलब सर +2 +2 +2 किया गया है। इसका मतलब यहां पर भी जब आप +2 करोगे तो यहां पर क्यू जो है 17, तो सर यहां पर आ जाएगा 19। 19 का मतलब क्या हो गया सर? एस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो सर ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सर एक में ही एस है, तो सर यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। डायरेक्टली यहां पर एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को, ताकि आप लोगों को यहां पर आगे इसको यहां पर फाइंड आउट करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा अगर आप फिर भी देखते हैं कि सर यहां पर भी क्या है? सर यहां पर भी +2 का गैप चल रहा है,
यहां पर भी +2 है, यानी कि यहां पर भी +2 का गैप ही चल रहा है। सर यहां पर सी बी डी जो है इन दोनों के बीच में भी +2 का गैप है, यानी कि सभी के बीच में जो है वो +2 +2 +2 +2 का गैप चल रहा है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो किसी भी तरीके की दिक्कत हो ही ना। क्लियर है? चलिए देखो, जिस तरीके से सूर्य जो है वो पृथ्वी से संबंधित है ना, कैसे संबंधित है? देखो, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। तो सर चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा जो है सर वो पृथ्वी का चक्कर यहां पर लगाती है। तो सर यहां पर ऑप्शन में क्या आएगा? पृथ्वी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का देखने को मिलेगा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को पता है कि जो संबंध ना वो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर है? 7th नंबर का क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो, सभी चॉकलेट यहां पर क्या है? कैंडी है। ठीक है, सभी चॉकलेट जो है वो यहां पर कैंडी है। देखो, सभी चॉकलेट जो है सर वो यहां पर क्या है? कैंडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है? कैंडीज जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। ऑल कैंडीज आर यहां पर टॉफीज। ठीक है, ऑल कैंडीज आर टॉफीज। तो सर ऑल कैंडीज जो है वो यहां पर क्या है सर? वो यहां पर टॉफीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को पूछा गया है कंक्लूजन क्या है? ऑल चॉकलेट्स आर टॉफीज। तो देखो, सभी चॉकलेट क्या है? टॉफी है। तो सर पहला यहां पर फॉलो करता है। दूसरा यहां पर अगर आप देखिएगा, दूसरा यहां पर आपको क्या बोला गया है? ऑल टॉफीज आर चॉकलेट। तो ऑल टॉफीज जो है वो क्या चॉकलेट है सर? नहीं है। इसका मतलब पहला ही अनुसरण करता है। क्या है? पहला ही अनुसरण जो है सर वो यहां पर करता है। तो कंक्लूजन जो है ऑप्शन नंबर यहां पर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहले कंक्लूजन को यहां पर क्या करता है? फॉलो करता है, सेकंड को नहीं करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आप लोगों को ओड वन फाइंड आउट करना है। जो इन चारों में एक पैटर्न को, तीन जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ऐसा है जो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अब देखो, सबसे पहले सर हमें फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ना 3 नंबर यहां पर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 3 नंबर जो है वो आप लोग ले लीजिए। देखो, 34 और यहां पर 30, सर 54 और यहां पर 5, और सर 24 और यहां पर 2। अब एक नंबर जो है सर यहां पर एक पैटर्न में यहां पर ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। वही पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सर देखो, यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यहां पर कितना आता है सर? 30 आता है। और सर 30 के अंदर आप +4 करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आप लोगों को 34 देखने को मिलेगा। यानी कि जो ए है ना, ए, इसको आप मल्टीप्लाई, सॉरी बी जो है यहां पर, इसको आप मल्टीप्लाई यहां पर क्या करो? 10 करो। और जो यहां पर निकल के आए, सी निकल के आए, उसके अंदर आप +4 कर दीजिए तो आप लोगों के पास ए जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा। जो आपका यहां पर फर्स्ट जो है ए जो है वो आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। सेम चीज जो है यहां पर भी आप लोगों की फॉलो की गई है। 5 इंटू 10 + 4, तो यहां पर सर कितना आया? 54। सर यहां पर अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस, सॉरी 2 इंटू 10 + 4। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का राइट होगा। सर कैसे होगा? सर यहां पर 6 को इंटू 10 करने पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 60। लेकिन सर इसके अंदर तो 4 ही ऐड करना चाहिए था ना, क्योंकि तीनों के अंदर हमने 4 ऐड किया है। इसमें ये 6 ऐड करने के लिए बोल रहा है, इसलिए ये ओड वन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो गया? डी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहां पर आप लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का ही एक और क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? देखो, राम श्याम का यहां पर क्या है? भाई है। क्या है? राम जो है सर वो यहां पर श्याम का क्या है? भाई है ना। राम जो है सर वो यहां पर क्या है? श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है। देखो, महेश जो है सर, महेश जो है वो यहां पर क्या है? महेश जो है वो यहां पर राम का क्या है सर? पिता आप लोगों को देखने को मिलेगा।
जगत प्रिया का भाई है। देखो जगत जो है सर, जगत जो है सर वो यहां पर क्या है, प्रिया का भाई है। क्या है, प्रिया का भाई है। तो जगत यहां पर प्रिया का क्या हो गया सर, भाई हो गया। अच्छा, और प्रिया शाम की पुत्री है, तो प्रिया जो है सर वो यहां पर किसकी पुत्री होगी, शाम की जो है वो यहां पर पुत्री हो गई है। क्लियर है। तो सर शाम की पुत्री यहां पर कौन हो गई, प्रिया हो गई। तो सर यहां पर ये प्रिया आ गई। ठीक है। महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, देखो महेश जो है वो जगत से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पर ये ग्रैंडफादर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आते ही आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन जाते हैं। देखो पजल आप लोगों को दी गई है, पजल आपके रेलवे के अंदर 2-3 पजल तो आप मानकर चलिए कि मिनिमम से मिनिमम आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। पजल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पजल है, चलिए देखते हैं। ठीक है, और ये आप मानकर चलिए जब मैंने ये क्वेश्चन ऑफलाइन के अंदर करवाया था ना, तो मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो एक पार्टी में 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, जिनमें से 2 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। देखो जोड़े जो हैं वो सर कितने हैं, सर जोड़े हैं 2। ठीक है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक देखो डॉक्टर है, वकील है, लेखिका है, लेखाकार है, और यहां पर इंजीनियर है। हालांकि उसी क्रम में नहीं है, जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में नहीं है। अब देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कितने लोग हैं सर, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी डी और सर ई। अच्छा यहां पर जो है वो आप लोगों का क्या आएगा सर, पेशा आएगा। ठीक है, और यहां पर मेल है या फिर फीमेल है वो चीज आप लोगों को पता लगेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर द इंजीनियर इज मैरिड टू टीचर। द इंजीनियर जो है वो यहां पर क्या है, इंजीनियर जो है वो यहां पर टीचर से मैरिड है। क्या है, इंजीनियर जो है सर वो यहां पर टीचर से क्या है, मैरिड है ना, टीचर। ओके, पहली चीज क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आप कहीं पर भी बिठा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी इज अन अनमैरिड लॉयर, तो सी क्या है सर, लॉयर है। सी क्या है सर, लॉयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो अनमैरिड लॉयर है, अविवाहित वकील है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेल है फीमेल है, हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो सर पहला पॉइंट दूसरी लाइन भी क्लियर है। डी इज एन अकाउंटेंट, डी जो है सर वो क्या है, अकाउंटेंट है। डी जो है सर वो यहां पर अकाउंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। द टीचर बी इज, तो बी क्या है सर, टीचर है। बी क्या है, टीचर है ना। अब इसकी शादी किसके साथ हुई है सर, इंजीनियर के साथ हुई है। बी द टीचर बी इज ए फीमेल, तो टीचर जो है वो बी क्या है सर, एक फीमेल है। तो सर यहां पर एक महिला हो गई। ठीक है, अब इसके साथ जिसकी भी शादी होगी वो क्या होगा, वो मेल होगा। क्लियर है। एंड हर फीमेल फ्रेंड इज एन अकाउंटेंट, तो जो फीमेल फ्रेंड है ना इसकी, वो यहां पर क्या है सर, अकाउंटेंट। तो सर ये भी महिला ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पर पजल खत्म हो जाती है, लेकिन सर इंजीनियर कहां पर है, बाकी इनमें से मेल कौन से हैं पता ही नहीं चल रहे। भाई पता लगाने भी क्यों है, डायरेक्टली आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। आप लोगों को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को पूछा गया है कि डी एक पुरुष है क्या, तो यहां पर क्या सर, डी एक पुरुष है, तो इसका मतलब है गलत। सर ई इज ए टीचर, तो ई इज ए टीचर है क्या सर, नहीं, गलत। बी इज ए डॉक्टर, तो सर बी इज ए डॉक्टर है क्या, नहीं सर, गलत। ए इज एन इंजीनियर, तो जो ए जो है सर वो यहां पर एक इंजीनियर है क्या,
तो देखो सर बाकी 3 कथन सही है, सॉरी गलत है, इसका मतलब लास्ट का जो डी है ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? अरे भाई आप ये देखिए कि सर क्या यहां पर ये इंजीनियर हो सकता है, क्या हो सकता है, और सर क्या यहां पर इंजीनियर हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ये 3 तो गलत है ना। अरे भाई डी एक मेल है क्या, डी तो एक फीमेल है। ई इज ए टीचर, क्या ई जो है वो यहां पर टीचर है क्या, तो सर ई सॉरी इज ए टीचर, तो सर ई जो है वो यहां पर एक टीचर है क्या, तो सर यहां पर भी ई जो है वो एक टीचर नहीं है। ठीक है, क्यों, टीचर तो कौन है सर, बी है। बी इज ए डॉक्टर, तो सर बी तो टीचर है ना, तो इसका मतलब ये तीनों ही कथन क्या है, गलत है। तीनों ही कथन क्या है सर, गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों को बोला गया है कि भाई जिस तरीके से पहला दूसरे से रिलेट करता है वैसा ही तीसरा चौथे से, तो चौथा क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो बिल्ली जो है यहां पर ये फेलाइन से संबंधित है। फेलाइन जो है वो बिल्ली के परिवार से संबंधित ही होती है ना। फेलाइन, टाइगर्स, ये सारे क्या हैं, ये कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। वैसे ही कुत्ता जो है यहां पर ये कैनाइन जो है सर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कैनाइन फैमिली से ही बिलोंग करता है कुत्ता, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर 4 में से 3 जो है वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए सिमिलर है, एक आपको ओड वन फाइंड आउट करना है। देखो उदासी, उदास क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, लापरवाही, सतर्कता क्या है, देखो यहां पर केयरलेसनेस, ठीक है, केयरलेसनेस जो है अलर्ट, यानी कि ये क्या है सर, ये आप लोगों की क्या है, सॉरी एंटोनियम है, और सर ये क्या है, सिनोनिम है। तो ये बाकी जो 3 है वो आप लोगों को सिनोनिम देखने को मिलेंगे, यही एक क्या है सर, एंटोनियम जो है, यानी कि यहां पर एक दूसरे के क्या है सर, अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। ये क्या है सर, ये आप लोगों को यहां पर अपोजिट देखने को मिलेंगे, बाकी ये सब क्या है यहां पर, ये आप लोगों के सिनोनिम है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के, हाँ यहां पर ये क्वेश्चन जो ना आपको मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो रेलवे की डी ग्रुप हो, एएलपी हो, जेई हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, सभी के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखो क्या बोला गया है, बेला शुभम से क्या है, लंबी है। तो सर यहां पर क्या हो गया, बेला जो है सर वो किससे लंबी है, शुभम से लंबी है। शुभम से क्या है, बेला लंबी है। क्लियर है? उमेश शुभम से लंबा है, तो सर शुभम से लंबा कौन है, उमेश जो है वो शुभम से लंबा है। शुभम से लंबा है, लेकिन बेला से छोटा है, लेकिन जो उमेश है वो यहां पर किससे छोटा है, बेला से छोटा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको रखने की जरूरत है, नहीं रखने की जरूरत है ना। तो सर एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई, सलमान जो है वो राहुल और शुभम से छोटा है ना। देखो सलमान जो है सर, सलमान जो है वो राहुल से भी, किससे, राहुल और किससे, और शुभम से यहां पर क्या है, छोटा है ना। शुभम राहुल से लंबा है, तो शुभम जो है सर वो किससे लंबा है, राहुल से। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि सर ये हो जाएगा राहुल, और यहां पर ये हो जाएगा सलमान। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो समूह में सबसे छोटा आप लोगों को सलमान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों को राइट आंसर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई ध्यान से नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। अगला जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म जो है वही आप लोगों के वापस आ चुका है, और यहां से भी क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। देखो यहां पर सम डोल आर यहां पर प्लांट्स, देखो सम डोल जो है, कुछ डोल्स जो है यहां पर, कुछ डोल्स जो है वो यहां पर क्या है सर, प्लांट्स है ना। सम प्लांट्स आर बुक्स, तो कुछ प्लांट जो है सर वो यहां पर क्या है, बुक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है?
सम डॉल्स आर बुक्स, सम डॉल्स जो है क्या वो यहां पर बुक है क्या सर? देखो कुछ डॉल जो है सर क्या यहां पर ये बुक दिख रही है? नहीं है, इसका मतलब सर कैंसिल आउट हो जाएगा। नो बुक इज ए प्लांट, नो बुक जो है वो यहां पर नहीं सर, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट जो है वो यहां पर बुक हैं, तो यहां पर ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, तो यानी कि ना तो पहले को फॉलो करेगा ना ही दूसरे को फॉलो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने यहां पर दिया गया है कि यदि P प्लस क्यू का अर्थ P माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा, प्लस का मतलब सर यहां पर क्या हुआ? प्लस का मतलब सर क्यू है, ठीक है। माइनस का मतलब इनटू है सर, इनटू का मतलब भाग है, और सर भाग का मतलब जो है वो प्लस है ना। तो देखो 25, देखो यहीं पर इसके अंदर रिप्लाई कर देते हैं ना, इसके अंदर रिप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पर प्लस का अर्थ क्या है सर? प्लस का अर्थ माइनस है सर, यहां पर क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा सर, यहां पर प्लस आ जाएगा सर, यहां पर इंटू आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लो आप चाहे तो, है ना। 6 अंटू 48, 48 और 12 दूनी 24, तो सर 24 और सर यहां पर माइनस का 25, ठीक है। यहां पर 25 माइनस 8 प्लस 24, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो सर ये आ जाएगा 49। 49 में से सर 8 जब आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के क्या आएगा? आप लोगों के सर यहां पर आएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, जहां पर आपको आराम से आप इसे वहीं की वहीं सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सीरीज है, सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। आप लोगों को एक बड़ी संख्या दी गई है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब कोई मल्टीप्लीकेशन वाला तो कोई चक्कर है नहीं। अब सर यहां पर सबसे पहले आप गैप देख लो। देखो 8 और 8 दूनी 16, तो यहां पर गैप क्या आ रहा है सर? 16 का। सर 16, यहां पर भी गैप क्या आ रहा है सर? 16 का। तो सर नेक्स्ट क्या आएगा? तो यानी कि यहां पर भी गैप आएगा 16 का, जो कि यहां पर आ जाएगा 0। सर देखो यहां पर -16, यहां पर -16, तो सर यहां पर भी -16 करना पड़ेगा ना, तो इसलिए 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखो। देखो यहां पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया है, मेन स्टेटमेंट है, ठीक है, और मुख्य कथन है, और फिर आपको कथन दिया गया है, और है ना। हाँ, तो इसमें से किसका अनुसरण करता है और किसका अनुसरण नहीं करता है वो आपको बताना है। देखो क्या बोला गया है, साक्षी जब भी सुनती है कि किसी का जन्मदिन है तो वह एक केक का ऑर्डर देती है। क्या कहा गया है? साक्षी जब भी सुनती है ना, जब भी सुनती है तो वो क्या करती है? किसी का जन्मदिन है तो वो क्या करती है? तो वो एक केक का ऑर्डर देती है। सिमिलर है। अब देखो ये क्या है? ये एक सेंस आप ये कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में बोला गया है ना। यानी कि साक्षी ने किसी का जन्मदिन है ये यहां पर नहीं सुना होगा, इसका मतलब तो ये होगा ना। अरे भाई कोई क्यों बोलेगा कि यहां पर साक्षी जब भी सुनती है किसी का जन्मदिन है तो वह केक का ऑर्डर देती है, यानी कि किसी ने यहां पर किसी का जन्मदिन, आप एक स्टेटमेंट को आप पढ़ चुके हैं, मेन स्टेटमेंट को, अब आप स्टेटमेंट आप पढ़िए। देखो साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में सुना? साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में सुना? नहीं, है ना। अगर सुना होता तो वो केक का ऑर्डर दे देती ना, है ना। अब आगे देखो, साक्षी डिड नॉट हर्ड अबाउट एनीवन बर्थडे। साक्षी डिड नॉट हर्ड अबाउट एनीवन बर्थडे, ठीक है। साक्षी ऑर्डर्ड ए केक, साक्षी डिड नॉट ऑर्डर ए केक। अब एक चीज समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। पहली बात तो ये जो मुख्य कथन है ना, ये आप लोगों के नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, तो आपको भी स्टेटमेंट पे नेगेटिव सेंस को ही पकड़ना है। कैसे है? देखो साक्षी डिड नॉट ऑर्डर ए केक इफ साक्षी डिड नॉट हर्ड अबाउट एनीवन बर्थडे, है ना।
तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आप लोग यहां पर देखिए, साक्षी ने यहां पर केक का ऑर्डर नहीं किया, साक्षी डिड नॉट हर्ड अबाउट एनीवन बर्थडे, है ना। आपको ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर साक्षी हर्ड अबाउट एनी समवंस बर्थडे, तो यहां पर ये अगर मान लीजिए किसी हर्ड सुना होता ना, तो इसने केक का ऑर्डर कर दिया होता, तो इसने केक का ऑर्डर कर दिया होता। इसका मतलब साक्षी ने केक का ऑर्डर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसने सुना ही नहीं है कि किसी का बर्थडे है। साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना। ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जो है वो आप लोग इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लगा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीरीज है 3, 16, 125 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा सर यहां पर क्या चलेगा, देखो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो सर यहां पर 4 का आप लोग कह सकते हैं 4 चौके 16 और सर 5 का क्यूब। तो क्या सर यहां पर एक चीज बोली जा सकती है कि एक का क्यूब, एक का 1, सॉरी 3 का 1, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो सर यहां पर 3, 4, 5, सर 6 का 4 टाइम, तो सर 6 का 4 टाइम जो है वो सर कितना आता है, 1296 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है। देखो यूवी के विवाह की सालगिरह कब है, ये आपको बोला गया है, यूवी के विवाह की सालगिरह कब है। ओके, अब स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है महीने की 7वें दिन, महीने के 7वें दिन तो हमें नहीं पता सर कौन से महीने के 7वें दिन। दैट मंथ हैज ओनली 29 डेज इन ए लीप ईयर, तो आपको पता है फरवरी लीप ईयर के अंदर क्या होता है, 29 डेज होते हैं यहां पर मंथ के अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है। अब सर इन दोनों का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि फरवरी के अंदर 7 तारीख को, फरवरी के अंदर 7 तारीख को आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना वो यहां पर सफिशिएंट होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो सर, स्टेटमेंट क्या बोला गया है। स्टेटमेंट है एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा लिए गए कुल 9 विकेट थे, इनमें से 6 विकेट जो है वो यहां पर स्पिनर जो है उनके द्वारा यहां पर लिए गए थे। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश आप लोग करनी है, निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर है, नहीं हो सकता है एक ही व्यक्ति ने सारी के सारी स्पिनर ने यहां पर दो ऐसे गेंदबाज हो जो स्पिनर है और दोनों ने ही 6 विकेट ले ली हो, तो सर इससे यह साबित तो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है सर? दूसरा आप लोगों को यहां पर क्या बोला गया है, दूसरा आप लोगों को यहां पर बोला गया है कि टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे, तो सर ये भी कोई हो सकता है लास्ट में लिए हो, कोई जरूरी थोड़े ना लास्ट में लिए हो, तो सर दोनों ही यहां पर क्या हो, गलत हो सकते हैं। यानी कि ना तो पहले निष्कर्ष को फॉलो करता है ना ही दूसरे को फॉलो करता है। तो देखो नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन सेकंड दोनों को ही फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने यहां पर दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, आप लोगों को देखो आपको तर्कों के 3 समूह दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक में 3 कथन है। उस समूह का चयन कीजिए जो तीसरा कथन पहले 2 का तर्क निष्कर्ष है, यानी कि 2 आपके क्या है स्टेटमेंट है, तीसरा निष्कर्ष है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन से का निष्कर्ष फॉलो करता है, कौन से का नहीं करता है। ठीक है, देखो ऑल शॉप्स आर शोरूम, नो शोरूम इज ए मॉल, तो नो शोरूम इज ए मॉल। अब देखो यहां पर बोला गया है ऑल शोरूम आर
नोट मोल्स, तो सर ऑल शोरूम आर नोट मोल्स, तो सर यहां पर ये आपका क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि पहले का जो है यहां पर सर वो आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है? सभी दुकानें जो है वो मॉल नहीं है। चलो सर ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। नो जापानीज कैन डांस, तो सर जापानीज आएगा और सर यहां पर ये आ जाएगा डांस, है ना। ऑल अमेरिकन्स आर बुक्स, ऑल अमेरिकन्स आर बुक्स, सर अमेरिकन्स एंड जापानीज कैन डांस, तो सर ये आ जाएगा गलत, ये आ जाएगा क्या, गलत। सर लास्ट देखिए सर, दोनों का यहां पर क्या हो गया, दो तो आप लोगों ने निकाल लिए, अब थर्ड की यहां पर बारी है। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड आपको बोला गया है नो पी इज क्यू, तो सर कोई भी जो पी है वो यहां पर क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। क्लियर है? नो क्यू इज आर, तो सर नो क्यू जो है वो यहां पर क्या नहीं है, आर नहीं है। ठीक है, नो पी इज आर, तो सर नो पी इज आर, देखो हो सकता है, हो सकता है हो, लेकिन सर यहां पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ए का अनुसरण करता है, क्या करता है, सिर्फ ए का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कॉलेज के दो मित्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि कुछ वर्षों के बाद मिले हैं, ए और बी, है ना। कॉलेज के दो मित्र हैं ए और बी, उन्होंने अपने अभिनिष्ट मित्र सी का जन्मदिन के बारे में यहां पर संदेह था। ठीक है, सी का जो जन्मदिन है उसके बारे में यहां पर संदेह था, तो यहां पर उन्होंने संदेह किस तरीके से फाइंड आउट किया वो देखिए। ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 15 से पहले, 12 मार्च के बाद और सर 15 के पहले, या तो 13 को या फिर 14 को बोला है ना। तो सर यहां पर एक के अनुसार 12 और 15 के पहले, लेकिन बी को याद है कि सी का जन्मदिन 13 मार्च के बाद और 17 से पहले। देखो 13 के बाद यानी कि यहां पर सर याद है 14 को, क्यों, क्योंकि देखिए सर 13 के बाद और यहां पर 17 से पहले, तो कंफर्म आप ये कह सकते हैं कि सर इसके अकॉर्डिंग 2 दिन है और इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या है, 14 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक डेट समान है, वो है 14, 14। तो सर 14 जो है उसका जन्मदिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखना है। देखो चार किसी तरीके से सिमिलर हैं, एक आप लोगों का अपोजिट आएगा या फिर ओड वन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। देखो भूमिका, ठीक है, भूमिका यहां पर, इसके अलावा फिर आपका आता है इंडेक्स, फिर आता है इंट्रोडक्शन और फिर आता है एडिशन। देखो आप लोग जब भी एक बुक लाते हैं ना, जब भी एक बुक लाते हैं तो बुक में आप लोगों को ये तीन चीजें हर बुक के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, हर बुक में तीन चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। और जो एडिशन आता है ना, संस्करण, वो बुक का होता है ना। जैसे कि यहां पर कोई संशोधित, जैसे कि यहां पर कोई ये आ गया पहला, ठीक है, आज से 10 साल पहले पहला एडिशन निकाला था, तो सर 10 साल बाद यहां पर दूसरा एडिशन निकालेगा। तो सर पहले एडिशन में भी तीनों चीजें होंगी, दूसरे एडिशन में भी तीनों चीजें होंगी। तो सर एडिशन जो है ना वो बुक का होता है, और ये जो बाकी चीजें हैं, ये जो तीन चीजें हैं, ये बुक में होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को एक निश्चित कूट भाषा में गेट अप एंड गो, FAKALAJU लिखा जाता है। जंप अप एंड डांस को हम लिखते हैं LULAHUFA। वहीं पर गो देयर जंप हियर को हम लिखते हैं यहां पर NALUFUKA लिखा जाता है वहीं, और एंड देयर यू कम को NATUYALA लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है गेट अप गो देयर।
अब आप एक चीज समझने की कोशिश जो है वो यहां पर कीजिएगा। देखो, हमें सभी के शब्दों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि यहां पर इसका कोड क्या है, गेट का कोड क्या है, अप का कोड क्या है, गो का कोड क्या है, देयर का कोड क्या है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सर गेट अप गो और सर यहां पर गेट अप एंड गो, इसमें सिर्फ एंड को अगर आप हटा देना तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये हुआ सर कि कहीं पर भी LAJU अगर आपको मिल जाता है ना तो आप लोगों को मैक्सिमम यहां पर मिल जाएगा। अब सर इनमें से एक नहीं होगा, वो हमें देखना है कि सर कौन सा नहीं होगा। सर अगर आप एंड यहां पर देखेंगे तो एंड यहां पर भी है, सर एंड यहां पर भी है, इसका मतलब सर एंड यहां पर भी है। तो इन तीनों में और कोई समानता है क्या? सर यहां पर गेट अप गो, देखो गेट अप गो गेट अप, तो सर यहां पर अप के लिए भी सिमिलर आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप एंड देखेंगे तो सर तीनों में आएगा। इसका मतलब सर FAKALU है ना, और FA, तो सर दो आ रहे हैं लेकिन इसमें एक ही आएगा, LA आ रहा है। इसका मतलब LA जो है सर वो किसके लिए है, वो एंड का कोड वर्ड है। एंड का कोड वर्ड क्या आ गया सर, एंड का कोड वर्ड आ गया LA। इसका मतलब जो बाकी बचे हुए हैं, क्या क्या बचे हुए हैं, FAKA और सर JU, FA, देखो सर FA, ठीक है, ये आ गया पहली चीज। तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। KA, तो सर KA, सर KA और सर KA और सर JU, तो सर JU, सर JU और सर यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सर LA जो है वो इसमें आ रहा है, इसका मतलब है सर ये कैंसिल आउट हो गया। आपका जो बन गया है वो कौन सा बन गया है, D बन गया है। कैसे सर, NA जो है वो किसके लिए आ गया, वो देयर के लिए आ गया। वो किसके लिए आ गया, देयर के लिए आ गया। ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों का सर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो, आप लोगों को एक पैटर्न दिया गया है, 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16। तो सर देखो 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12, सर 8 12 और 16। इसका मतलब देखो सर 1 2 2 3 4, ठीक है, फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 6 8। तो सर यहां पर तो आपका 1 ऐड कर रहा है, यहां पर आपका था सर 2 ऐड कर रहा है, सर यहां पर 3 ऐड कर रहा है और सर यहां पर क्या कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है ना। सर यहां पर आपका क्या ऐड कर रहा है, 2 4 6 8 सर 10 में 5 ऐड कर दो तो सर यहां पर कितना आएगा, 15, फिर यहां पर 20, ठीक है। तो 10 15 20, तो सर 10 15 20, 5 10 15 20, सॉरी 10 5 10 15 20। तो सर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा C, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा सर, 5 10 15 20। तो ये आपका पैटर्न आपका फॉलो करेगा और बाकी कोई भी पैटर्न जो है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला देखो सर, अगला क्वेश्चन यहां पर, सॉरी ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस सेशन के अंदर मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सेशंस हमारे चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और महा मैराथन वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल पर रुक सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एनटीपीसी के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पर वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन का आप वेट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।